प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जो एक प्रश्न आया है शेष पांडे, अंधेरी, मुंबई। उनका प्रश्न है कि बुरे कर्म का फल केवल बुरा ही होता है या कभी अच्छा भी फल मिल सकता है? यानी बुरे कर्म का फल अच्छा भी मिल सकता है? बहुत गहरा गूढ़ प्रश्न है आपका। सारा संसार जानता है कि जो बुरा करता है उसका फल बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसका फल अच्छा होता है। लेकिन आज मैं एक शास्त्र की बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं, जो कि आपको भी सुन करके आश्चर्य लगेगा। अब प्रश्न है ऐसा है, गूढ़ प्रश्न। ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूछता है, लेकिन इन्होंने पूछा कर्म करे बुरा, देखने में बुरा लगे, सारा दुनिया में कहेगा कि ये बुरा, लेकिन उसका फल भी अच्छा होता है। ऐसे हमारा शास्त्र पुराण में हजार कहानी भी भरा पड़ा है। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार वो अकर्म है, खराब कर्म है, शास्त्र विरुद्ध है, समाज भी उसको बहुत बुरा मानता है। लेकिन अगर उसी कर्म का उद्देश्य यानी लक्ष्य अगर लोक कल्याण के लिए हो, भगवान की प्राप्ति के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, गौ की रक्षा के लिए हो, संतों की रक्षा के लिए हो, देश की रक्षा के लिए हो, तो वो जो अशुभ कर्म दिखाई दे रहा है वो कर्म भी शुभ फल प्रदान करता है। उद्देश्य आपकी कल्याणकारी शुभ होना चाहिए। जैसे उदाहरण हम देंगे, कोई भी अगर व्यक्ति किसको कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, गोली से उड़ा देता है, तो उसको जो है सारा संसार बुरा मानता है। मर्डर हुआ वो, हत्या का पाप। लेकिन वही हत्या जब बॉर्डर पर पाकिस्तान भारत का या चीन का भारत का या कोई ऐसे देश का अन्य देश से लड़ाई हो रहा है, लड़ाई होते समय जब सेना लोग को एक दूसरे को मर्डर करते हैं यानी मारते हैं गोली से, तो वहां पर जो है जो सेना गोली से मारते हैं वो लोग का लक्ष्य क्या है? हमारा देश की सुरक्षा, देश की जो है कल्याण, जनता की कल्याण, और दुश्मन जो हमारे ऊपर हमला बोल रहे हैं उनकी समाप्ति। यानी देश कल्याण की भावना होने के कारण वो जो सेना बॉर्डर पर युद्ध कर रहा है, वो जितने भी विपक्ष की सेना को मारे दुश्मन की, उसको इतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और शास्त्र में तो कहा गया सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में खुद मरता है या दूसरे सैनिक को मार करके मरता है युद्ध करके, तो मरने के बाद उसको स्वर्ग प्राप्त होती। लेकिन वही सैनिक अगर अपने घर में गांव में छुट्टी में आया हो, किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा करके पड़ोसी अड़ोसी या गांव किसको अगर गोली से उड़ा दिया, तो फिर उसको अशुभ फल प्राप्त हो जाएगा। उसको यह है मर्डर करने का केस उसके ऊपर लगेगा, फांसी भी हो सकता है, और उसको यह है उसका पूरा मृत्यु मारने का जो है फल यहाँ भी वहां भी मिलेगा। तो आपने देखा मर्डर एक खराब चीज है, पाप है, लेकिन वहां पर बॉर्डर पर उद्देश्य अलग है। लेकिन गांव में आकर के जो द्वेष वश अपने मार दिया, ये उद्देश्य अलग है। ये अपना परिवार की एक मैटर के लिए उसने मार दिया, इसी कारण से वो देश के कल्याण के लिए हुआ। ऐसे बहुत आपको मिले। झूठ बोलना जो है पाप कहा गया है। शास्त्र में कहा गया कि सच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय में सच है तिनके हृदय आप। यानी संसार में सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं, तपस्या नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जहां पर सत्य है वहां परमात्मा, सब जानते हैं। लेकिन अगर सत्य का लक्ष्य अगर दूसरे का कल्याण करने के लिए हो, तो भी वो नुकसान कर देगा, पाप के रूप में बदल जाएगा। लेकिन झूठ करना बोलना तो पाप है, लेकिन झूठ भी अगर दूसरे कल्याण के लिए हो जाएगा तो पुण्य में बदल जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सत्यम ब्रयात लेकिन प्रियम ब्रयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। सत्यम
ना प्रियम न ब्रियात, सत्य अगर है लेकिन प्रिय नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए। हमारा तो भागवत में स्पष्ट कहा गया है, कन्या विवाहे वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मण हृदय चम नानृतन अवशितम। यानी कन्या के विवाह में, कोई कन्या का विवाह करने के लिए देखने के लिए लोग आए हैं, वहां पर अगर गांव के किसके पूछते हैं कन्या कैसी है, तो वहां पर भले ही वो कन्या देखने में खराब हो, गुण उसका खराब हो, लेकिन वहां पर सत्य ही बोलना, झूठ ही बोलना चाहिए। जी हाँ, अच्छा कन्या बहुत सुंदर है, सुशील है, ऐसे कहना चाहिए। अगर उनका अवगुण वर्णन कर दिया तो वहां पर आप तो सोचेंगे मैं सत्य बोल दिया, लेकिन आपको पाप लग जाएगा। प्राण संकटे, अगर किसी प्रकार किसी का प्राण संकट में हो, आप अगर सत्य बोल देने से वहां पर इसका प्राण चला जाएगा किसका, तो वहां पर झूठ बोल के प्राण बचा देना ही ये धर्म कहा गया है। गो ब्राह्मणम हिताय च, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जहां पर सत्य बोल देने से ब्राह्मण की हत्या हो जाएगा, गौ की हत्या हो जाएगा, धर्म की नाश हो जाएगा, भगवान का भक्ति लोप हो जाएगा अगर सत्य बोल देने से। तो ऐसी जगह पर झूठ बोल करके इसकी रक्षा करना ये जो है पुण्य कहा गया है। इसलिए महाभारत युद्ध में जब द्विष्ट भगवान कृष्ण ने कहा कि आप यहाँ झूठ बोलना ही ठीक है धर्म की रक्षा के लिए, नहीं द्रोणाचार्य मरेगा नहीं, बहुत जब समझाए तब द्विष्ट महाराज जो है वहां पर झूठ बोला था। तो आपने देखा झूठ बोलना पाप है, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलना पुण्य हो रहा है। पूरा शास्त्र स्पष्ट कहता है, गुरु ब्राह्मण हिताय च नानृतम न अभिषितम, अनृत यानी झूठ बोलना पाप नहीं है। किसी के पत्नी को बाजार में बेच देना कोई धर्म नहीं है, ये गलत पाप कहा गया। लेकिन हरिश्चंद्र ने जो पत्नी को अपने बाजार में बेचा, वो क्या है, एक संत की दक्षिणा को पूरा करने के लिए। संत आए, कुछ मांगा, उनको दिया। संत गुरु की जो मांग को पूरा करने के लिए उनने पत्नी को बेचा, अपन को बेचा। बिना शास्त्र में कहा गया कोई भी संत, साधु, महात्मा, अतिथि, अभ्यागत आपके दर पर अगर आता है, उनको सेवा करना, उनकी मांग पूरी करना, ये परम धर्म बताया गया है। अतिथि जो है अतिथि सेवा को परम धर्म बताया गया है। इसलिए तो माता सीता जो है जब रावण आया साधु वेश में, वो जानते जैसे भी वो साधु वेश में आया था, इसलिए भगवान ने मना किया था, पतिव्रता थी वो, पति की बात माननी चाहिए। लखन ने भी कहा इस रेखा पार न करो, तो भी उनने जो है अपना अतिथि धर्म को पालन करते हुए वो बाहर निकल गए, लेकिन वो संत नहीं था। तो इसी प्रकार जो है कहा गया है, जो हमारे हरिश्चंद्र ने पत्नी को बेचा वो भी केवल धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए भगवान के प्रसन्न हुए, संसार उसको जो है सत्यवादी के रूप में। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि चोरी करना ये पाप है, लेकिन अगर वो चोरी का उद्देश्य शुभ हो, यानी कोई बड़ा बड़ा सेठ, बड़े बड़े जो करोड़पति जो 2 नंबर संपत्ति रखे हुए हैं, कहाँ पर बहुत जरूरत से ज्यादा माल है, उसको जो है चोरी करके आप उससे गरीबों की सेवा करो, कन्या का विवाह कराओ, मंदिर निर्माण करो, तरह तरह के धर्म कार्य करो, तो आप देखेंगे वो चोरी भी पुण्य में बदल जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र में जो है बहुत सारे डाकू भगत हुए, हरिपाल डाकू थे, वो चोरी करके ही गरीब कन्याओं के विवाह, मंदिरों का निर्माण, संतों की सेवा, गरीबों की सेवा करते थे। इसलिए भगवान ऊपर प्रसन्न होकर उनके ऊपर दर्शन दिया था। हमारे तो कबीरदास जी भी जो है एक बार संत आ गए, उनके पास में कुछ खाने पीने को उनके पास था नहीं, तो जाकर बड़े सेठ के घर में जो है उनने भी आटा दाल चावल चोरी करके लाके जो है सेवा कर किया था। ये शास्त्र में, इतिहास में से पुराण में आता है। हमारे जो मोरध्वज है, संत आए, गुरु आए, बोले तुम्हारा पुत्र को काट करके खिला दीजिए, काट के खिला दिया। अब पुत्र को काटना तो पाप है, पुत्र की सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन संत गुरु अतिथि कोई आया है उनकी सेवा करना ये परम धर्म है, खाएगा। इसलिए पुत्र को भी काट करके भोजन बना दिया। कोई भी स्त्री अपना जो है जो शरीर को, इज्जत को बचा कर रखना ये धर्म है, लेकिन हमारा बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जो कि संतों की, गुरुओं की सेवा के लिए जो है, बहुत सारे ऐसे भक्तों ने अपने पत्नी को भी जो है दान कर दिया। जलाराम बापा जो है, संत आए मांगे तुम्हारा औरत दीजिए, पत्नी दे दिया। मीरा को जो है कि संत बोले तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे हो जाओ, मीरा भी जो है तुरंत सोलो श्रृंगार करके तैयार हो गई। हमारे बहुत ऐसे संत भक्त ने जो है, हमारे पिपादास जी महाराज थे, उनके पत्नी तो जा करके बाजार में अपना शरीर बेच करके संतों की सेवा करती थी।
तो कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई भी पाप कर्म जैसे कर रहे हैं जो समाज के शास्त्र की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से भी देखने में गलत लग रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य अगर शुभ हो, कल्याणकारी हो, देश सेवा के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, गरीबों की सेवा के लिए हो, धर्म रक्षा के लिए हो, भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए हो, भगवत प्राप्ति के लिए, परलोक में कल्याण के लिए, ऐसा अगर भाव है तो वहां पर जो झूठ, छल, कपट, चतुराई, ये सब जो जितने सब पाप कर्म भी उसको शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है कोई भी अगर कर्म कर रहा है उसका उद्देश्य को जो है देखना चाहिए, देख करके ही निर्णय करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो आपने जो प्रश्न पूछा था मैं बता दिया। अब इसके विषय में जो है मैं एक कविता भी लिखा हूँ, कि ना बहुत मांग है कि महाराज आप कविता भी जो भी बात कहते हैं कविता के रूप में कह देंगे तो हम उसको याद करके करते हैं, और सब दिन के लिए रह जाएगा। देखिए, बुरे कर्म का फल तो बुरे फल देते हैं, बुरे कर्म का फल तो बुरे फल देते हैं, मगर लक्ष्य अगर शुभ हो तो शुभ फल में बदल जाते हैं। अगर लक्ष्य अपना शुभ है तो शुभ फल में बदल जाएगा बुरे कर्म का फल भी। झूठ बोलना पाप है, पर झूठ से अगर धर्म की रक्षा होता हो, झूठ बोलना तो पाप है, पर झूठ से अगर धर्म की रक्षा होता है तब झूठ भी शुभ फल देता है, ये शास्त्र पुकार कर कहता है। तब झूठ भी शुभ फल देता है, ये शास्त्र पुकार कर कहता है। गौ की रक्षा, संत की रक्षा तथा भगवान के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए या भगवान के लिए, गौ की रक्षा, संतों की रक्षा तथा भगवान के लिए कहे गोवर्धन झूठ बोलो ये तुम्हारे कल्याण के लिए, कहे गोवर्धन झूठ बोलो ये तुम्हारे कल्याण के लिए। कितना अच्छा कविता। कर्मों का, बुरे कर्म का फल तो बुरे फल देते हैं, मगर लक्ष्य अगर शुभ हो तो शुभ फल में बदल जाते हैं। झूठ बोलना पाप है, पर झूठ से अगर धर्म की रक्षा होता है तब झूठ भी शुभ फल देता है, ये शास्त्र पुकार कर कहता है। गौ की रक्षा, संतों की रक्षा तथा भगवान के लिए कहे गोवर्धन झूठ बोलो ये तुम्हारे कल्याण के लिए, ये तुम्हारे कल्याण के लिए। तो शेष जी आप प्रश्न का उत्तर आप जरूर पा गए होंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। इसलिए आप जो है इसको बढ़िया से समझ जाइए और आगे के लिए कोशिश कीजिए। जय श्री राम।